हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बेटा क्लास 10 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 हमने कर लिया था, आज हम करेंगे बेटा पार्ट 2। सही है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था बेटा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है वो कौन कौन से होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पे कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, कौन से में नेगेटिव रहेंगे, कौन से में पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे और किसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है बेटा। और फिर हमने पढ़ी थी एक लाइन, लाइन कौन सी पढ़ी थी हमने? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आइए बेटा हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे बेटा ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 बेटा, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ओवरलैपिंग लाइन। ठीक। ओवरलैपिंग लाइन का मतलब हो गया बेटा, दो लाइंस होती हैं और दोनों लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जैसे मान लो ये लाइन एल है और ये लाइन क्या होगी बेटा आपकी एम, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक। ओवरलैप का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटीक रखी हुई है। ठीक है। अब इनके बीच में बेटा क्या हो रहा कि मतलब इनके बीच में बिल्कुल जहां भी आप देखोगे वहां पे क्या हो रही है? टच हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट बना है। जहां जहां टच हो रही है वहां क्या बना रही है? पॉइंट बना रही है बेटा। जहां लाइन टच होती है वहां पे क्या बना दी है? पॉइंट बना दी है। पॉइंट बना दी है तो क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? इनफाइनाइटली क्या हो रही है बेटा? टच हो रही है। यानी यहां से लेके यहां तक अगर इसकी लेंथ है तो टोटल लेंथ पे क्या हो रही है बेटा? टोटल पॉइंट जितनी लेंथ होगी उतनी क्या बना रही है? पॉइंट बना रही है। और इस पे पॉइंट इतने सारे बनने के हमसे काउंट भी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इंफिनिटी हो जाएगा इसके लिए सोल्यूशन। ठीक है। तो हम लिखते हैं बेटा क्या कि दो लाइन से, जैसे मान लो एक ये लाइन आ गई बेटा आपकी एम, ये लाइन आ गई बेटा आपकी एम। एक लाइन ली बेटा आपने, ये से मैं डॉट डॉट वाली लाइन बना रहा हूं। जैसे मान लो ये लाइन आ गई डॉट वाली आपकी, और ये जो लाइन आई आपकी, ये लाइन हो गई बेटा आपकी एल। अब इस लाइन को आपने इसके ऊपर रखा, जैसे तो इसने क्या कर दिया बेटा? इसको ओवरलैप कर दिया। ठीक। ओवरलैप करा, ये एल हो गई और ये एम हो गई। ये दोनों लाइनें हो गई बेटा। व्हाइट वाली जो लाइन थी आपकी वो एम थी, और जो ये रेड डॉट वाली है वो क्या हो गई बेटा आपकी? एल लाइन हो गई। अब जो डॉट डॉट लाइन है इसमें क्या बनना है बेटा? पॉइंट्स बनना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स बनना है ना, मैनी पॉइंट्स बनना है, यानी इंफिनिटी पॉइंट्स बनना है। जितनी इसकी लेंथ होगी उतने इस पे क्या बनेंगे बेटा? ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे? पॉइंट्स बनेंगे। तो जब इस पे बहुत ज्यादा पॉइंट बनना है तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा बेटा? मैनी सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन हो जाएगा बेटा इसका? मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक। जब इसका कोई सोल्यूशन हो जाए यानी इसको हम बोल सकते हैं और मैनी सोल्यूशन हो गया। और ये कैसी हो गई बेटा? कंसिस्टेंट हो गई। कैसी हो गई बेटा? कंसिस्टेंट लाइन। इस पे यानी जो पॉइंट हो गया वो कैसे होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता जिस लाइन पर कोई क्या बनी हो बेटा? सोल्यूशन बनी हो। ठीक है। अब ये क्या हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। अब इस कंडीशन को इसे हम और क्या बोल सकते हैं? और ये आप बोल सकते हो इसे मैनी सोल्यूशन है तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा ये इन्फिनिटी सोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको हम। इन्फिनिटी सॉल्यूशन यानी 3 पॉइंट हो गए, या तो आप इसको मेनी पॉइंट्स बोल सकते हो या इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोल सकते हो बेटा। दूसरी चीज आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? कंसिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है बेटा कि जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल होगा बेटा किसके? c1 अपॉन c2 के। तभी एक ऐसी लाइन बनेगी बेटा आपकी ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन। ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है बेटा कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक। आइए बेटा अगली लाइन के बारे में पढ़ते हैं। अगली लाइन कौन सी आती है बेटा आपकी? पैरेलल। पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी लाइंस होती है बेटा? पैरेलल लाइंस वे लाइंस होती है, जैसा आपने आज तक अपने घर में स्टेयर तो देखी होगी, तो सीढ़ी तो देखी होगी जरूर। सही है। अब जो बेटा सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जो घर में यूज वगैरह करते हैं, तो वो क्या होती है? जितनी लेंथ उसकी है स्टार्टिंग में होती है उतनी ऊपर तक होती है, वो कहीं भी मिलती नहीं है आपस में। जब मिलती नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा? वो पैरेलल हो गई। यानी उन दोनों के लाइंस के बीच में, जैसे मान लो ये एक लाइन है एल और एक लाइन हो गई है एम, तो ये दोनों के बीच में क्या आ रहा बेटा? अगर इक्वल डिस्टेंस है यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग एक ही डिस्टेंस पर रखी हुई है और ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिल पा रही, तो ये कैसी लाइन कहलाएंगी बेटा आपकी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। जैसे आप बेटा ट्रेन है, ट्रेन की जो स्टेयर होती है, पटरी होती है, पटरी ट्रेन की, वो भी क्या होती है आपकी बेटा? पैरेलल होती है, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट होती है और लास्ट तक कहीं पर भी वो मिलती नहीं है आपस में। जब नहीं मिलती है तो वो कैसी हो गई? उनके बीच में क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस इक्वल हो गया। जब डिस्टेंस इक्वल हो गया तो क्या हो गई बेटा? वो पैरेलल लाइन होगी। जैसे हम एक लाइन बनाए यहाँ पे, ये लाइन हो गई बेटा आपकी एक, और एक लाइन ये बना ली बेटा आपने,
अब ये दोनों लाइनें रखी हुई हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d1 है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बेटा d2 है और यहाँ पे कोई डिस्टेंस है आपका d3, तो वो तीनों के तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे d के, यानी d इक्वल d1 इक्वल d2 इक्वल d3, यानी तीनों के तीनों डिस्टेंस क्या होंगे बेटा आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल इक्वल क्या होगा डिस्टेंस पे होगा। जब इक्वल डिस्टेंस पे होगी तो वो कैसी लाइन होगी पैरेलल। जैसे मान लो ये L है और ये M है तो उसको लिखते हैं इस तरीके से कि L पैरेलल M। समझ में आ गई बेटा। अब जब ये पैरेलल है आपस में कहीं पर भी टच नहीं हो रही, कोई पॉइंट नहीं बना दिया, तो इसका कैसा सोल्यूशन हो गया बेटा, इसका जो सोल्यूशन हो गया वो क्या हो गया बेटा आपका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जब टच नहीं हो रही है कोई भी पॉइंट नहीं बन गया तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो बेटा कैसी हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जब बेटा इनकंसिस्टेंट हो गई नो सोल्यूशन हो गया तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी बेटा कि a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल हो जाएगा किसके बेटा c1/c2 के। यानी स्टार्टिंग की दो वैल्यू a1/a2 इक्वल हो जाएगी इसके b1/b2 के, मगर ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल होंगी बेटा किसके c1/c2 के। जब ये कंडीशन बनेगी तो कैसी लाइन बनेगी बेटा पैरेलल। तो ये था आपका बेटा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जितना मैंने आपको करा दिया पार्ट 1 में, और ये अब जो चल रही वीडियो पार्ट 2 इसमें भी। ठीक, अब आइए बेटा हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा, आज क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी आपको बेटा एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसकी आपको प्रॉब्लम को क्या करना है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दो लीनियर इक्वेशन होंगी, उन दोनों की इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करना है, फिर फाइंड करना एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और आपको उसका जो सॉल्यूशन देना है वो ग्राफिकली देना है। ठीक, और पहला पॉइंट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी 10th स्टूडेंट है बेटा कौन सी क्लास के 10th क्लास के। ठीक, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, और वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा एक मैथमेटिक्स क्विज में, यानी मैथ का कोई टेस्ट हो रहा होगा उसमें वो क्या कर रहा है बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और जो लड़कियां हैं लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है बेटा लड़कों से 4 ज्यादा है। मान लो अगर लड़का 1 होगा तो लड़की कितनी होंगी 4 होंगी, इतना ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो आपको ये फाइंड करना है बेटा कितने लड़के और कितनी लड़कियां, यानी कितने गर्ल्स और कितने बॉयज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा लेट द, जिसको हमेशा फाइंड करा था उसी को लेट कर लो। तो फाइंड किसको करा रहा है बेटा गर्ल्स को और बॉयज को, तो क्या करेंगे आप बॉयज को और गर्ल्स को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट द बॉय, बॉयज लिख दिया हमने x, एंड कितने दे रखे थे बेटा टोटल आपको इसमें दे रखे थे आपको टोटल 10। ठीक, तो लेट द बॉयज x हो गया एंड द गर्ल y आ गई। अब बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं 10, तो x प्लस वाई इक्वल किसका आ जाएगा बेटा 10 के। फिर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी होंगी बेटा y, लड़के कितने होंगे बेटा आपके x, यानी गर्ल्स ग्रेटर देन ज्यादा है बेटा मोर देन है किससे बेटा इक्वल बॉयज से, वो भी कितना मोर देन बेटा 4। तो ये हो गए। अब इसकी कंडीशन बनाएंगे तो बेटा देखो इस y को मैं इधर लेकर आऊंगा और इस 4 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का y इधर आके बेटा क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा कि x माइनस वाई इक्वल माइनस के 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा आपकी, और ये आपकी कौन सी हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार वो समझ लो बेटा 10 क्लास के स्टूडेंट है और जो टोटल स्टूडेंट है वो 10 है, उसमें कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक, तो हमने क्या करा लेट द नंबर ऑफ बॉयज x ले लिया एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या ले ली बेटा y ले ली। लेट द बॉयज को हमने x मान लिया, लेट द गर्ल्स को हमने क्या मान लिया बेटा y मान लिया। यस को इस तरीके से बोल सकते हो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी ये x होगा और ये y हो गए। फिर टोटल स्टूडेंट कितने बेटा गर्ल्स को और बॉयज को मिला के 10 है ना टोटल, तो बॉयज प्लस गर्ल दोनों का टोटल कितना आ गया बेटा 10। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। फिर कह रहा बेटा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो y आ गया बेटा आपका 4 में मोर देन द नंबर ऑफ
वॉइस, तो वॉइस आ गया x और 4 मोर देन का मतलब हो गया प्लस कर देंगे 4। तो बेटा देखो प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो उसको अगर मैं क्रम सीक्वेंस में लिखूं तो आ जाएगा x माइनस वाई और इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस के 4। और आपको उसको ग्राफिकली सॉल्व करना तो ग्राफिकली के लिए आपके उसको क्या चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। और कितने कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे बेटा, दो कोऑर्डिनेट्स इसके निकलेंगे, दो ही इसके निकलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेंगे बेटा। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, x प्लस वाई इक्वल में 10। तो आपने क्या ले लिया बेटा, x प्लस वाई इक्वल में 10 ले लिया। अब बेटा आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी रहती है, आपने 9th में पढ़ा होगा, x की और y की आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो फ्रैक्शन में नहीं आए ना डेसिमल्स में आए, ओनली आपको इंटीजर्स वैल्यू मिल जाएगी। इंटीजर्स का मतलब हो गया माइनस में हो प्लस में हो चल जाएगा, मगर अपोन में नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे बेटा लेट कर लू 0, लेट x इक्वल 0, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, x की जगह पे 0 आ गया, y ऐसी रहा इक्वल में 10 आ गया, ठीक। तो y इक्वल क्या आ गया बेटा आपका 10 आ गया। तो पहले कोऑर्डिनेट को हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के अंदर x की वैल्यू रखते हैं, तो 0 और y की कितनी आ गई बेटा 10, ठीक। फिर क्या करेंगे बेटा, हम लेट करेंगे y इक्वल 0। अब हमने y 0 लिया तो x की जगह पे x रहा है और y की जगह पे 0 आ गया बेटा और इक्वल में 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो अब जो कोऑर्डिनेट आए x 10 एंड y 0, ये आ गया बेटा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड वाली इक्वेशन से देखेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, x माइनस वाई इक्वल माइनस के 4। और फिर से क्या करेंगे बेटा, लेट x इक्वल 0, तो यहाँ पे 0 माइनस वाई इक्वल माइनस के 4, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो 0 कोमा क्या आ गया बेटा आपका 4 आ गया, ठीक। फिर बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम क्या कर लेंगे बेटा, y की वैल्यू को लेट कर लेंगे 0, लेट y इक्वल 0। तो हमने y को लेट करा बेटा 0, तो x की वैल्यू तो x रहेगी, मगर माइनस y की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी 0 और माइनस के 4। तो यहां से मिलेगा बेटा माइनस के 4। तो बेटा x क्या आ गया आपका -4 और y क्या आ गया बेटा आपका 0। अब आपको देखो, आपको बनाना ग्राफ। अब ग्राफ में देखो बेटा आपके चारों कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, सब 0, 10, 10, 0, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर क्या है बेटा 0, 4 और -4, 0, यानी आपकी सबसे हाईएस्ट जो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो नंबर आया वो क्या है बेटा 10। तो आपको ग्राफ बनाना है। इसको पहले मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, ठीक। अब हम बनाते हैं बेटा ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले लेंगे लाइन, ये आ गया बेटा, फिर एक लाइन ये वाली, ठीक है। अब इस पर नंबर्स लिखते हैं बेटा, सेंटर हो गया बेटा इसका, ठीक। इधर चले, ये x एक्सेस हो गया, x डैश, ये y डैश एंड ये बेटा आपका x, ठीक है। अब 1 इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर चलते हैं बेटा, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक बेटा। अब देखो यहां पर -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो बेटा पहला कोऑर्डिनेट आया था आपका 0, 10 आया था या 10, 0 आया था। तो आप चेक करो बेटा, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया वो 0, 10 आया, ठीक। तो 0, 10, 0, 10 का मतलब हो गया बेटा x पे 0, तो 0 तो यहाँ है, x पे 0 पे रहे हम। उसके बाद बेटा देखो x पे हम 0 पे रहे, y पे कितना गया बेटा 10, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमने 10 बना लिया। फिर उसके बाद कह 10, 0, यानी x पे 10 और y पे 0, तो यही रहेगा। अब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से हमें क्या करना बेटा, ज्वाइन करना। तो उसको ज्वाइन करते हैं, इसको हम डॉट डॉट वाली लाइन से मिला देंगे, ठीक। जैसे हमने यहां से डॉट लिया और ये आपका ग्राफ आ गया बेटा, ठीक। ये लाइन आ गई बेटा।
अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए, ये तो आए बेटा, ये जो पॉइंट बना यहाँ पर, ये बना आपका 0,10 और ये बना बेटा आपका 10,0। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट है बेटा 0,4, तो 0x पे रहे, y पे कितना आ गया बेटा हम 4, तो पॉइंट बन गया ये। फिर माइनस के 4,0, तो माइनस के 4 यहाँ आ गए और 0 पर हम ये रुक गए। तो बेटा फिर से यहां से एक लाइन लेंगे और ये लाइन आ गई बेटा ये, ठीक। तो बेटा ये जो पॉइंट बनेंगे आपके, यहां से पॉइंट, यहां से हमने लाइन ली, तो ये 7 पर आएगा बेटा और ये वाला पॉइंट आएगा आपका 3 पर। यहाँ पे जो पॉइंट मिले हैं आपके, तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा। यहाँ पे जो ये पॉइंट मिले हैं, ये जो पॉइंट है, जब आप इसको ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू आएगी बेटा 7 और आएगी 3। तो एक्स पे कितनी आ गई बेटा 3 एंड वाई पे कितनी आ गई बेटा 7। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया क्या आपका 3,7, यानी एक्स की वैल्यू मिली बेटा आपको 3 एंड वाई की मिल गई बेटा आपको 7। तो कंडीशन सेटिस्फाई मिल गई नहीं मिल गई, यानी बॉयज थे कितने बेटा 3 एंड गर्ल्स थे कितने बेटा 7, और गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा हो गई बेटा 4 हो गई, नहीं हो गई। तो बेटा ये था आपका, इजीली समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। बाकी क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।